हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ जीके में। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं द यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड के बारे में। इस वीडियो में आप सीखेंगे हैज़, हैव और हैड से जुड़े सेंटेंसेस को। ट्रांसलेशन का ये एक्सरसाइज नंबर 9 है। आप बाकी का वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर जान लीजिए। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, हैड प्लस आ, है ना, एंड एन प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये थी आपकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट मेन रोल है सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं कि कहाँ पर आप हैव का यूज करेंगे, कहाँ पर आप हैज़ का यूज करेंगे। तो ही, शी, इट प्लस नेम सिंगुलर नाउन के साथ आपको हैज़ का यूज़ करना है, जबकि आई, बी, यू, दे इसके साथ आपको प्लूरल नाउन अर्थात हैव का यूज़ करना है। और हैव, हैज़ का यूज प्रेजेंट टेंस के लिए होगा और वहीं पर हैड का यूज हम पास्ट टेंस के लिए करेंगे। तो हैव का मतलब होता है पास होना या मिलना या रखना। बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले हैज़, हैव और हैड के बारे में। हैज़, हैव, है ना, हैज़, हैव, हैड का प्रयोग अनेक अर्थों मीनिंग्स के लिए होता है। इनके अनेक अर्थों में एक अर्थ है रखना। इससे अधिकार व संबंध का भाव भी प्रकट होता है। एग्जाम्पल, उसके पास एक कार है ना, उसके पास एक कार है। यहाँ पर देखो उसका संबंध कार से है। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि इसके अनेकों अर्थ होते हैं और एक अर्थ होता है रखना। इससे अधिकार व संबंध का भाव भी प्रकट होता है। तो उसके पास एक कार है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज़ अ कार। ऐसे ही और एग्जाम्पल जान लेते हैं। भारत में 29 राज्य हैं। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स। उसके बाद आपने देखा होगा जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब का यूज होता है। तो जानकारी के लिए आपको बताना चाहेंगे वर्ब, है ना, टू टाइप्स, वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वाला है एक्सलरी वर्ब, जिससे आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं, है ना। उसके बाद है मेन वर्ब। तो एक्सलरी वर्ब उसमें आता है आपका हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, है ना। तो ये सब आता है। तो उसी का आज हम लोग स्टडी करने वाले हैज़, हैव, हैड के बारे में। तो हैज़, हैव और हैड का हम लोग स्टडी करेंगे। ये एक्सलरी वर्ब के अंतर्गत आता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एग्जाम्पल की सहायता से अच्छे से समझ लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, रवि के पास एक बल्ला है। रवि के पास अभी हमने आपको बताया था कि जब भी ही, सी, इट प्लस नेम का जिक्र होगा तो सिंगुलर नाउन का, तो आपको यूज़ करना है हैज़ का। तो यहाँ पर है रवि, रवि के लिए हम लगाएंगे हैज़। तो हो जाएगा रवि हैज़ अ बैट, रवि हैज़ अ बैट। एक बार आप स्ट्रक्चर देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, हैड प्लस अ, है ना, और एन प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब इस सेंटेंस को बनाइए। रवि के पास एक बल्ला है, रवि के पास एक बल्ला है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा रवि, है ना, सब्जेक्ट, ठीक है। अब आपको लगाना हैज़, हैव, हैड में से एक। तो हैज़ यहाँ पे लग जाएगा हैज़, उसके बाद अ, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट आप लिख दो बल्ला का बैट, ठीक है। तो इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, रवि हैज़ अ बैट। चलिए अगला क्वेश्चन,
मोहन की 8 मौसी हैं। मोहन शब्द आया है अर्थात ही सी इट है ना, प्लस नेम, ये नेम है मोहन। तो नेम के लिए आप क्या लगाएंगे, हैज़ का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको भी बना दीजिए। मोहन हैज़ 8 maternal aunts। अगला क्वेश्चन, कुत्ते की 4 टांगे होती हैं। कुत्ते की 4 टांगे होती हैं, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा डॉग हैज़ 4 legs। अगला क्वेश्चन, लखनऊ में एक सुंदर पार्क है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा लखनऊ हैज़ ब्यूटीफुल पार्क्स। तुम्हारे सिर में दर्द है। यहाँ पर तुम्हारे यू आया है, तो यू के साथ आप क्या यूज करेंगे, हैव का, प्रेजेंट टेंस का है ये सेंटेंस। तो चलिए बना दीजिए, यू हैव अ हेडेक। यू हैव अ हेडेक। अगला क्वेश्चन, उसके पास एक पुराना घर था। उसके पास एक पुराना घर था, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैड एन ओल्ड हाउस। तरुण के पास एक सफेद बिल्ली है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा तरुण हैज अ व्हाइट कैट। तरुण आया है सेंटेंस में, आप देख सकते हैं तरुण नेम आया है ना, तो नेम के लिए आप क्या यूज करेंगे, हैज का, जैसे कि हमने पहले ही आपको बताया है। अगला क्वेश्चन, निर्मल की 2 बहनें हैं। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा निर्मल हैज 2 sisters। उसकी 2 भाभियां हैं। प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज 2 sisters in law। सिस्टर्स इन लॉ का मतलब होता है भाभियां। अगला, तितली के 2 पंख होते हैं। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा बटरफ्लाई हैज 2 wings। विंग्स मीन्स होते हैं पंख। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मेरी माता को बुखार था। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा माई मदर हैड फीवर। यहाँ पर ऐसे भी आप लिख सकते हैं मेरी माता को बुखार है तो माई मदर हैज़ फीवर। अब यहाँ पे आपका सेंटेंस है मेरी माता को बुखार था। यहाँ पर था शब्द आया है, ये पास्ट टेंस का है, इसलिए हम यहाँ पर हैड का यूज करेंगे। इंग्लिश बनाते समय हैड का यूज करेंगे। तो मेरी माता को बुखार था, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा माई मदर हैड फीवर। माई मदर हैड फीवर। जब भी था शब्द आएगा पास्ट टेंस है, आप उसके लिए हैड का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन, उसके पास एक स्कूटर है। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैज़ अ स्कूटर। अगला क्वेश्चन, उस बकरी के 2 बच्चे हैं। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा दिस गोट हैज़ 2 चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के स्थान, चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे होते हैं, है ना। आप यहाँ पर किड्स का यूज भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा इंडिया हैज़ मैनी बिग रिवर्स। एक बार फिर से देख लेते हैं, इंडिया हैज़ मैनी बिग रिवर्स। रिवर्स मीन्स नदियाँ।
अशोक को पीठ का दर्द था। सेंटेंस अब एक बार देखिए, अशोक को पीठ का दर्द था। था पास्ट टेंस, हैड का यूज करेंगे, है ना। तो चलिए बनाइए। अशोक हैड बैकएक। दर्द, यहाँ पर दर्द शब्द आया है तो इसके लिए ACHE है ना, H, तो पीठ का दर्द है तो बैक लिख लेंगे और उसके बाद ACHE लिख देंगे तो बैकएक हो जाएगा। अशोक को पीठ का दर्द था तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो जाएगा अशोक हैड बैकएक। अगला क्वेश्चन, हमारे पास कोई काम नहीं था, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैड नो वर्क। हमारे पास कोई काम नहीं था, नेगेटिव सेंटेंस है, हैड के साथ आपको नॉट का यूज भी करना है ना, नो का यूज। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा इसका आई हैड नो वर्क, हमारे पास कोई काम नहीं था। तो इस प्रकार से ये वीडियो कंप्लीट हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन हिट ज़रूर कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।